अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जमात हश्तुम मज़मून रियाजी का 9वां सबक छूट और कमीशन, इस सबक के प्रैक्टिस सेट 9.1 के सवालात हल करेंगे। प्रैक्टिस सेट 9.1 का ये पहला पार्ट है। इसी तरह से इस सबक का ये पहला वीडियो है। आइए बुनियादी मालूमात समझते हैं। यहाँ पर समझने के लिए एक सर्फ एक्सेल का पैकेट लिया हुआ है। इस पैकेट पर हम 3 बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी इस पैकेट की कीमत 100 रुपये छपी हुई है, इसे हम छपी हुई कीमत कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर एक दूसरा स्टिकर लगा हुआ है 10% छूट का, तो ये 10% मतलब इस पैकेट खरीदने पर छूट मिलती है। अब 100 रुपये की चीज है, 10% छूट मिलती है, तो ये चीज हमें मिल रही है यानी ऑफर प्राइस 90 रुपये। तो यहाँ पर फरोख्त कीमत हुई 90 रुपये, यानी 100 रुपये के पैकेट पर 10% छूट देने के बाद दुकानदार हमें इसे 90 रुपये में देगा। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि फरोख्त की जाने वाली चीज पर उसकी कीमत छपी हुई होती है, इसे उस चीज की छपी हुई कीमत कहते हैं। इसी तरह दुकानदार छपी हुई कीमत पर छूट देता है, जैसा अभी हमने देखे हैं उस पैकेट पर 10 रुपये की छूट मिली थी, यानी छूट की शरह आम तौर पर फीसदी में दी जाती है, जैसा उस पैकेट पर दी हुई थी 10%, 10%। इसी तरह छपी हुई कीमत पर छूट देने के बाद जिस कीमत पर चीज बेची जाती है उसे उस चीज की फरोख्त कीमत कहते हैं। फरोख्त कीमत बराबर होती है छपी हुई कीमत तफरीक छूट। इसी तरह से अगर छूट X% हो, यानी 100 रुपये की चीज पर X रुपये छूट मिलती हो, तब यहाँ पर हम X% इसे इस तरह लिखेंगे X/100, ये बराबर होगा शय की कीमत पर दी गई छूट बटे छपी हुई कीमत। इन ज़ाब्तों का इस्तेमाल हमें मशकी सेट हल करने के लिए करना है। यहाँ पर X जो है वो छूट का फीसद है। आइए मशकी सेट 9.1 के सवालात हल करते हैं। पहला सवाल, अगर छपी हुई कीमत 1700 रुपये, फरोख्त कीमत 1540 रुपये हो तो छूट मालूम कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम जो दिया हुआ है वो एक जगह लिख देते हैं, छपी हुई कीमत 1700 रुपये इसी तरह से दिया हुआ है और फरोख्त कीमत 1540 रुपये। मालूम करना है हमें छूट, यहाँ पर लिख देंगे हम मालूम करना है छूट। अभी हमने एक ज़ाब्ता देखे हैं, फरोख्त कीमत बराबर होती है छपी हुई कीमत तफरीक छूट। इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल हमें करना है। अब यहाँ पर फरोख्त कीमत दी हुई है, छपी हुई कीमत दी हुई है और छूट मालूम करना है, तो छूट बराबर होगा छपी हुई कीमत तफरीक फरोख्त कीमत। अब यहाँ पर हम कीमतें लिख देते हैं, छूट बराबर छपी हुई कीमत है 1700 तफरीक फरोख्त कीमत है 1540। 1700 में से 1540 तफरीक करने पर बाकी बचता है 160, यानी 1700 रुपये छपी हुई कीमत पर छूट मिली है 160 रुपये। छूट 160 रुपये है। इस तरह से ये सवाल हमें हल करना है। आइए दूसरा सवाल समझते हैं। अगर छपी हुई कीमत 990 रुपये और छूट 10% हो तब फरोख्त कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहले हम दिया हुआ है लिख देंगे, यहाँ पर छपी हुई कीमत दी हुई है 990, इसी तरह से छूट दी हुई है 10%, 10% और हमें मालूम करना है फरोख्त कीमत। अब फरोख्त कीमत मालूम करने के लिए सबसे पहले हम छपी हुई कीमत पर कुल छूट कितनी मिली है वो मालूम करेंगे, यानी 990 रुपये पर कुल छूट कितनी मिली है वो मालूम करेंगे। यहाँ पर फर्ज कीजिए कि दी गई छूट X है, यानी 990 रुपये की चीज पर X रुपये छूट मिली है। उसके लिए हम छूट का फीसद बराबर है शय की कीमत पर छूट बटे शय की छपी हुई कीमत, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। अब छूट का फीसद हमारे पास दिया हुआ है 10%, यहाँ पर हम लिख देंगे 10% यानी 10/100 बराबर है शय की कीमत पर छूट। शय की कीमत पर छूट हमने फर्ज किए हैं X, यहाँ पर लिख देते हैं X बटे छपी हुई कीमत जो दी हुई है 990, यहाँ पर 990 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसे हम हल करते हैं 10/100 जैसा का वैसा रहने देते हैं हम, हमें X मालूम करना है, इसलिए हम 990 जो यहाँ पर नसब नुमा में है वो मसावात की दूसरी जानिब ले जाएंगे। ये यहाँ पर नसब नुमा में है यानी तकसीम के है, यहाँ आकर ये ज़रब के हो जाएंगे। तो ये मसावात बनी 10/100 ज़रब 990 बराबर
बराबर x अपनी जगह पर रहेगा। अब यहाँ पर हम शुमार कुनिंदा का एक सिफर और नसबनुमा का एक सिफर ये काट देते हैं। इसी तरह से 990 में का एक सिफर, इसी तरह से नसबनुमा का ये सिफर ये काट देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर x बराबर बचा है 99, यानी यहाँ पर x की कीमत हमारे पास 99 आई। अब हम जानते हैं फरोख्त कीमत बराबर होती है छपी हुई कीमत तफरीक छूट। अब यहाँ पर फरोख्त कीमत हमें मालूम करना है। फरोख्त कीमत बराबर है छपी हुई कीमत दी हुई है 990 तफरीक छूट। छूट अभी हमने मालूम किए 99। 990 में से 99 तकसीम करने पर बाकी बचता है 891, यानी यहाँ पर फरोख्त कीमत हासिल हुई 891 रुपये। इस तरह से ये दूसरा सवाल हल करेंगे। आइए तीसरा सवाल हल करते हैं। अगर फरोख्त कीमत 900 रुपये और छूट 20% हो तो छपी हुई कीमत मालूम कीजिए। दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिख देंगे फरोख्त कीमत 900, इसी तरह से छूट 20%, 20% और मालूम करना है हमें छपी हुई कीमत। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि 20% छूट यानी 100 रुपये की चीज पर 20 रुपये की छूट। इसे हम हल करेंगे सबसे पहले, यानी 100 रुपये की चीज पे 20% छूट मिली है तो 100 रुपये की चीज हमें कितने में मिलेंगी पहले हम ये मालूम कर लेते हैं। हमें मालूम है फरोख्त कीमत बराबर छपी हुई कीमत तफरीक छूट। अब यहाँ पर फरोख्त कीमत हमें मालूम करना है छपी हुई कीमत, यानी चीज 100 रुपये की है और उस पे छूट मिल रही है 20 रुपये, यानी 100 तफरीक 20। 100 में से 20 तफरीक करने पर बाकी बचता है 80, यानी फरोख्त कीमत आई 80 रुपये। यहाँ पर 100 रुपये की चीज पर 20% छूट मिलने के बाद वो चीज हमें 80 रुपये में मिल रही है, यानी अगर फरोख्त कीमत 80 रुपये हो तो छपी हुई कीमत 100 रुपये होती है। आइए सवाल आगे हल करते हैं। यहाँ पर हमने 80 रुपये फरोख्त कीमत निकाल लिए हैं 100 रुपये की चीज पर 20% छूट देने के बाद। अब अगर फर्ज किए छपी हुई कीमत 100 रुपये है तो फरोख्त कीमत 900 रुपये, यानी 100 रुपये की चीज 80 रुपये में मिल रही है। तो इसे हमने यहाँ पर लिखे हैं 80/100, यानी फरोख्त कीमत बटे छपी हुई कीमत। ये बराबर होगा, अब चीज की फरोख्त कीमत क्या है 900, तो ये होगा 900 बटे छपी हुई कीमत x, 900 बटे x। अब इस मसावात को हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी तिरछी ज़रब करते हैं, 80 ज़रब x ये बराबर होगा 900 ज़रब 100। अब इसे हम हल कर लेंगे। हमें x की कीमत मालूम करना है तो हम x को जगह पर रहने देते हैं और 900 ज़रब 100 ये भी जगह पर रहने देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 80 मसावात की एक जानिब ज़रब की सूरत में है, मसावात की दूसरी जानिब जाने पर यह तकसीम की सूरत में आएगा, यानी हमें हासिल हुआ 900 ज़रब 100 बटे 80। अब यहाँ पर हम शुमार कुनिंदा का एक सिफर और नसबनुमा का एक सिफर काट देते हैं, इकाई वाला। दरमियान के सिफर हम काट नहीं सकते। अब यहाँ पर बाकी बचा है 900 ज़रब 10। 900 ज़रब 10 यानी 9000 बटे नसबनुमा में 8। 9000 को 8 से तकसीम करने पर जवाब आता है 1125, यानी छपी हुई कीमत x हमने जो फर्ज किए थे वो है 1125। यहाँ पर हम लिख देंगे शय की छपी हुई कीमत 1125 रुपये है। आइए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। एक पंखे की छपी हुई कीमत 3000 रुपये है। दुकानदार 12% छूट दे तो पंखे पर दी गई छूट और पंखे की फरोख्त कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर दिया हुआ है लिख देते हैं, छपी हुई कीमत दी हुई है 3000 रुपये, 3000। इसी तरह छूट है 12%, छूट 12% लिख देते हैं और हमें पंखे पर कुल छूट मालूम करना है, यानी मालूम करना है में हम लिख देंगे फरोख्त कीमत और पंखे पर मिलने वाली कुल छूट, ये दो चीजें हमें मालूम करना है। आइए इसे हम हल करते हैं। यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि छूट 12% मिली। यहाँ पर हम देखते हैं कि छूट 12% मिली, यानी 100 रुपये की चीज पर 12 रुपये की छूट मिली। इसे हम इस तरह हल करेंगे कि छूट बराबर है छूट का फीसद ज़रब छपी हुई कीमत। अब यहाँ पर देखिए छूट का फीसद 12% दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12% यानी 12/100 ज़रब छपी हुई कीमत 3000। इसे हम हल कर लेते हैं। शुमार कुनिंदा का एक सिफर, नसब
नसबनुमा का एक सिफर काट देंगे। इसी तरह से और एक सिफर कटता है शुमार कुरिंदा और नसबनुमा का। अब यहाँ पर बाकी बचता है 12 ज़रब और यहाँ पर बाकी बचा 30। 12 और 30 दोनों की ज़रब करने पर जवाब आता है 360, यानी 3000 रुपये की चीज पर 360 रुपये छूट मिली। पंखे पर 360 रुपये छूट मिली। अब हमें यहाँ पर फरोख्त कीमत मालूम करना है, तो हम जानते हैं फरोख्त कीमत बराबर होता है छपी हुई कीमत तफरीक छूट। छपी हुई कीमत थी 3000 रुपये, यहाँ पर हम लिख देंगे 3000 तफरीक छूट अभी हमने मालूम किए 360, यानी 3000 तफरीक 360। 3000 में से 360 तफरीक करने पर बाकी बचता है 2640, यानी फरोख्त कीमत आई 2640। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि पंखे पर 360 रुपये की छूट और फरोख्त कीमत 2640 होगी। इस तरह से ये चौथा सवाल यहाँ पर खत्म हुआ। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम 5वां, 6वां और 7वां सवाल अपलोड करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।